क्या आपको पता है हम हर दिन कितने बिलियन रेड सेल्स को जन्म देते हैं? क्या आपको पता है एक कुत्ते का दिल आपकी तुलना में हर मिनट कितनी बार धड़कता है? अच्छा, क्या आप जानते हैं एक एवरेज इंसान हर घंटे कितनी बार सांस लेता है? आप हर घंटे कितने बार सांस लेते हो? 50 बार, 500 बार या फिर 5000 बार? कितने बार? एक कॉकरोच जिसका हेड कटा हुआ है या फिर पूरा ही कट गया है, इस तरह का, तो क्या पूरी मुंडी कटने के बाद भी कॉकरोच जिंदा रह सकता है? और अगर रह सकता है तो फिर कितने दिन जिंदा रह सकता है? एक झींगा एक बार में कितने अंडे दे सकती है? 1 अंडे, 100 अंडे या फिर 1000 अंडे या फिर इससे भी ज़्यादा? अगर ज़्यादा है तो फिर कितना ज़्यादा? क्या आपको ये पता है इंसान के बॉडी में सेल्स होता है और उन सेल्स के अंदर रेड ब्लड होता है, तो ये रेड ब्लड इंसान की बॉडी में कितना परसेंट होता है? और क्या आपको ये पता है इंसान जब पैदा होता है तब उसका ब्रेन बहुत छोटा होता है और फिर जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है वैसे वैसे उसका ब्रेन भी बढ़ता है, लेकिन एक ऐसा एज आता है जहाँ पर ब्रेन बढ़ना बंद कर देता है, यानी ग्रो करना बंद कर देता है। तो वो जो एज होता है जिसके आने के बाद कभी भी ब्रेन ग्रो नहीं करता है, तो वो एज कौन सा है? उस एज के आने के बाद ब्रेन क्यों नहीं ग्रो होता है? आज इस वीडियो में आप ऐसे ऐसे लाजवाब फैक्ट्स और ट्रुथ जानोगे कि बस आप भी यही कहोगे, सी उना बॉम्बा। जी हाँ, ये एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि यू आर अ ब्लास्ट। क्या आपको पता है कुछ व्हेल प्रजातियों की उम्र 100 साल से भी ज़्यादा होती है? एक एवरेज इंसान एक दिन में लगभग 1 लीटर थूक पैदा करता है, यानी 1 लीटर थूक का उत्पादन अपने मुंह से करता है और अपने पूरी ज़िंदगी भर में लगभग 37,854 लीटर थूक पैदा करता है। क्या आपको पता है हम इंसान लोग प्यार और मोहब्बत के बारे में जो सोचते हैं तो ये हम लोग कैसे सोच लेते हैं? मैं आपको बता दूं कि इंसान के दिमाग में, आपके और मेरे दिमाग में ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन्स होता है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स हमारे दिमाग में प्यार की भावनाओं को ट्रिगर करता है, प्यार के विचार को पैदा करता है और इसी हार्मोन्स की वजह से हम इंसान प्यार के बारे में सोच पाते हैं। जब किसी इंसान का ब्रेन फ्रीज हो जाता है या काम करना बंद कर देता है तो उस ब्रेन फ्रीज को, यानी इस टर्म्स को साइंटिफिक टर्म्स में स्फेनोपैलेटाइन गैंग्लियोन्यूराल्गिया कहते हैं। क्या आपको पता है एक एवरेज इंसान के दिमाग में 78% सिर्फ पानी भरा हुआ होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। क्या आपको पता है एक कुत्ते का दिल आपकी तुलना में हर मिनट 40 बार ज़्यादा धड़कता है? क्या आपको पता है हमारे बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं एकमात्र यही हैं जिनका कोई मरकज़ नहीं होता है, ये असल में नाभिक होते हैं। एक एवरेज इंसान प्रति घंटे यानी हर घंटे लगभग 23,040 बार सांस लेता है। एक कुत्ते की सूंघने की क्षमता इंसानों से 1000 गुना ज़्यादा मजबूत और तेज़ होती है। हम हर दिन 100 बिलियन रेड सेल्स को जन्म देते हैं। क्या आपको पता है हम इंसानों के आँख में कितने ऑप्टिक फाइबर्स होते होंगे? मैं आपको बता दूं कि हम इंसानों के आँख में लगभग 12 लाख ऑप्टिक फाइबर्स होते हैं। एक झींगा एक बार में 1,50,000 अंडे दे सकती है, यही ट्रुथ है। इस दुनिया में रहने वाले साइंटिस्ट ने न जाने कितनी चीज़ों पर रिसर्च किया है, कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो सबके सामने लाए हैं, लेकिन क्या आपको पता है साइंटिस्ट ने कॉकरोच के दिमाग की सर्जरी भी की है और ये ट्रुथ है, आप देख सकते हो। लोगों का मानना है कि हमारा जो ब्रेन है, दिमाग है, वो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन में डिवाइड है और दोनों साइड का ब्रेन अलग अलग काम करता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है। हम इंसानों का दिमाग कोई लेफ्ट राइट नहीं है और ना ही डिवाइड है, ये एक साथ काम करता है, अलग अलग नहीं। हम इंसान ऑक्सीजन लेते हैं जीने के लिए। अगर हम ऑक्सीजन लेना बंद कर दें या फिर ऑक्सीजन ही ना मिले तो हम लोग मर जाएंगे, ये तो आपको पता है। लेकिन क्या आपको पता है हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं उन ऑक्सीजन में से 25% ऑक्सीजन सिर्फ दिमाग लेता है, यानी हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तब उन ऑक्सीजन में से 75% ऑक्सीजन बॉडी लेता है और 25% ऑक्सीजन दिमाग ले लेता है। क्या आपने कभी सोचा है जेलीफिश के पास दिमाग ना होने के बावजूद भी
ये कैसे किसी चीज़ को पता कर पाता है, अपनी तरफ आने वाले खतरे को कैसे समझ पाता है, या उसकी आहट कैसे पता कर पाता है। मैं आपको बता दूं कि जेलीफिश अंधेरे और रोशनी में होने वाले मूवमेंट, चाल को, गति को अपने बॉडी से फील करता है और इसी से वो अपने तरफ आने वाले खतरे को पता कर पाता है। शायद आपको पता होगा कि इंसानों के दिमाग में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है ऑक्टोपस के दिमाग में लगभग 300 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और इसका ब्रेन साइज हम इंसानों से भी काफ़ी छोटा होता है, लेकिन फिर भी ऑक्टोपस के ब्रेन में हमसे ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। सब कुदरत का करिश्मा है। क्या आपको पता है इंसान का दिमाग 100 बिलियन न्यूरॉन्स और 1 ट्रिलियन ग्लाइल सेल से बना हुआ है। क्या आपको पता है एक नवजात बच्चे का दिमाग पहले ही साल में, मतलब बच्चे के पैदा होने से उसके 1 साल होने तक उसके दिमाग का आकार लगभग 3 गुना बढ़ जाता है और 1 साल के बाद इतना फास्ट ग्रोइंग कभी नहीं होता है। आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपके दिमाग से लगातार 8 से 10 सेकंड तक ब्लड बहता है, खून निकलता है, तब आप अपने होश खो बैठेंगे। यानी सोचो बॉडी के किसी दूसरे पार्ट से, जैसे हाथ से या फिर पैर से 8 से 10 सेकंड तक खून निकलता है तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं जितना दिमाग से यहाँ पर फ़र्क पड़ रहा है। अगर आपको फीवर है और ये फीवर 107.6 डिग्रीज F तक जा पहुंचा है तो आपके दिमाग को डैमेज होने का चांसेस 99% बढ़ जाता है। इसके लिए फीवर जब भी हो ख्याल रखें। जब हम अल्कोहल पीते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है इस अल्कोहल को आपके ब्रेन का जो सेल्स है वो कितने टाइम में रिएक्ट करता है? मैं आपको बता दूं कि आपके ब्रेन में जो सेल्स हैं वो सेल्स अल्कोहल को सिर्फ 6 मिनट में रिएक्ट करते हैं। हमारे बॉडी में ना जाने कितने सेल्स होते हैं और हमारे बॉडी में रेड ब्लड भी होते हैं और इसी के साथ साथ वाइट ब्लड भी होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है हमारे बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जिनकी वजह से बॉडी में रेड ब्लड होता है, उन सेल्स में 40% रेड ब्लड की मात्रा होती है। क्या आपको पता है 30 साल की उम्र के बाद हम इंसानों के दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो न्यूरॉन्स हर रोज़ हम इंसानों के दिमाग में से 50,000 न्यूरॉन्स कम होना शुरू हो जाते हैं और हर साल 25% दिमाग सिकुड़ना शुरू हो जाता है। और इसका असर, इसका इफेक्ट आप लोगों को 45 और 50 साल के बाद नज़र आने लगता है। इसलिए शायद आपने कहीं किसी एजेड इंसान को देखा होगा, उसका माइंड जितना उसके 25 साल की उम्र में चलता था उतना उसके 40 या 45 साल के गुजारने के बाद नहीं चल पाता है। जैसे लोग कहते भी हैं, सेठिया गया है बुढ़ा। क्या आपको पता है एक एवरेज कॉकरोच की लाइफ कितना होता है? मैं आपको बता दूं कि एक एवरेज कॉकरोच की लाइफ 160 दिन होता है, यानी इसकी ज़िंदगी 160 दिनों तक का होता है। और क्या आपको पता है कॉकरोच बिना खाए 1 महीने तक जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना पानी पिए सिर्फ 1 हफ्ता। यानी अगर कॉकरोच को 1 हफ्ते से ज़्यादा पानी ना मिले तो ये मर जाएगा। कॉकरोच अपने मुंह और सर के बिना 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है और ये 1 हफ्ते के बाद भी इसलिए मर जाता है क्योंकि इसके पास इसका खुद का मुंह नहीं होता है जिससे वो पानी पी सके। अगर इसके पास सर नहीं है, सिर्फ मुंह है और ये आसानी से पानी पी सकता है या फिर इसे पानी मिलता रहे, तब ये 15 दिनों से भी ज़्यादा जिंदा रह सकता है। और हाँ, ये एक ऐसा इंसेक्ट है जो 40 मिनट तक सांस ना भी ले तो भी जिंदा रह सकता है। क्या आपको पता है इंसान के दिमाग का साइज 15 साल की उम्र तक ही ग्रो होता है, उसके बाद ब्रेन साइज नहीं बढ़ता है। पैदा होने से लेकर 15 साल की उम्र तक जितना बढ़ सकता है उतना ही बढ़ेगा, 15 साल के बाद नहीं बढ़ता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन तो ज़रूर दबा दीजिएगा। अब अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना तो मेरा आत्मा तेरे को हॉन्ट करेगा, हॉन्ट।